हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 120 तक टोटल डिस्कस होगा। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी हाथी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हिरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। तो इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर होगा बी HSBC। क्वेश्चन नंबर 34, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो आंसर होगा 12वीं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था। तो इसका आंसर होगा हरिहर सेकंड। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। संगम, अराविडू, तुलु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तुलु वंश। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो में डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 39 है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। मिस्र, जॉर्डन, बहरीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ने संयुक्त रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41 है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका आंसर होगा असहयोग में। 42वां है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है 1940। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यहाँ पर लिखा गया है, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि पहली बार केरल में बना था। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा के विरोध में, महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर होगा सती प्रथा के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था। BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47 है, कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस वर्ष हुई। 1935, 1919, 1862। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1862। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी। CR दास, MG रानाडे, VD सावरकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास यानी CR दास। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा महादेव लाल सर्राफ। निम्नलिखित घाटे में से कौन सा दोहरा घाटे की स्थिति से संबंधित है? राजकोषीय घाटा, चालू खाता, राजस्व घाटा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि सभी के सभी हैं। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सभी के सभी हैं। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? वाष्पीकरण की दर घटेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा घटेगा। जो वन चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? अल्पाइन वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मैंग्रोव वन। विश्व की 29% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, साइबेरिया का टेगा वन, मानसून वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साइबेरिया का टैगा वन। कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, गराव या मैंग्रोव वाले वन, जंगली कुंज वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में बर्फ पड़ता है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, कराकोरम पर्वतमाला में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना, मारवाड़, विदर्भ, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़। अराकानियोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार में। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह यमुना बांध के पास स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही है। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, चंबल, कोसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? खैबर, जोजिला, नाथुला, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर जोजिला होगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस या धब्बा क्या है? लेटेराइट निक्षेप, बंध, अयोग्य भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा लेटेराइट निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदी के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, मध्य प्रदेश। उसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। मानस कहाँ पर है? असम में। रोहला कहाँ पे है? हिमाचल में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 66 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलित अवस्था निर्धारित होगी जब सीमांत राजस्व अधिक होगा औसत लागत से, सीमांत राजस्व अधिक होगा औसत राजस्व से, सीमांत राजस्व अधिक होगा सीमांत लागत से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर होगा सीमांत राजस्व अधिक होगा सीमांत लागत से, यानी ऑप्शन सी। 67 है क्वेश्चन, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यावस्था है जिसे कहा जाता है प्रत्ययस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, अति मुद्रास्फीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्ययस्फीति। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है? तो निश्चिंतता का सिद्धांत, साधारणता का कैनन, सुविधा का कैनन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साधारणता का कैनन या सिद्धांत। वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु गिरावटों में कीमत आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है उसे कहा जाता है तेजड़िया, मंदड़िया, बोअर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मंदड़िया यानी बियर। 70 है, सूची एक को सूची दो से मिलान करिए और जो सही नहीं है उसी को बताना है। तो पहला है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो नहीं है उसको बताना है। तो इसका राइट है होगा आंसर ई, यानी सब सही है। 71वां है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ई। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो गणतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय ऑप्शन ए साम्यवादी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 76 है, उदारवाद का प्रतीक है उदारीकरण, प्रकृति और व्यवहार, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। 77 क्वेश्चन है, सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आप भी जानते हैं, अनुसूचियां 12 हैं, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 79 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? तो ये है प्रथम अनुसूची में, यानी ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन के
प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पाँचवीं, ऑप्शन सी सातवीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं अनुसूची। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक, हासित तथा प्रतिलोमित, वास्तविक, आवर्धित तथा प्रतिलोमित, आभासी, आवर्धित तथा सीधा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी, आवर्धित तथा सीधा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडिला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन, संवहन, चालन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एडवेक्शन यानी अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, सेलिसाइक्लिक अम्ल, सक्सनिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। हेमेटाइट अयस्क या खनिज है, जिंक का, लोहे का, शीशे का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 86 है, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? सेट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैलिक अम्ल। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का, यानी ऑप्शन बी सही होगा। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, आंतरिक ऊंचाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक आयु। 89 है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या ये तो सभी लोग जानते हैं 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है टेंसियोमीटर से, यानी इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, टेंसियोमीटर से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसको सही क्रम में सजाना है। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, द्वैध शासन का प्रवर्तन 1935 के अधिनियम में हुआ था, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आया था, और बंग भंग आंदोलन चलाया गया था 1905 में। तो इसका राइट आंसर होगा 4132, ऑप्शन बी। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। 93 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बंगाल विभाजन के दौरान। 96 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी
आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती का स्थान था बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से क्यों नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 98 है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का राइट आंसर होगा साबरमती। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इसमें से गलत होगा ये बताना है। इनमें से दो में से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में से हट गई और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। इनमें से कौन सा गलत है यही बताना है। तो ये बातें सभी सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, भारत विभाजन की स्वीकृति। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी अंग्रेजों ने भारत विभाजन को स्वीकृति नहीं दी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सूची 1 को और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ या मैंग्रोव पाए जाते हैं सुंदरवन में। और पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, एक संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेरा अभ्यारण्य है। तो करेरा अभ्यारण्य है हमारा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेरा अभ्यारण्य हमारा मध्य प्रदेश में। भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में, हिमालय के दक्षिणी ढाल में, सुंदरवन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन में। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? भंगूर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा खतरा है ऑप्शन सी। काजीरंगा किसके लिए है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई केरल। तो ये सब सही है और पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में वातावरण में कौन सी गैस गहनता से पैदा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भैरमगढ़
अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये बीजापुर में है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कच्छ का रन हमारा है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002, 2010, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर होगा 2002। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। 115 है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? रेत बालू के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन या मिट्टी का अपरदन? तो इसका राइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं या हॉटस्पॉट हैं? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पश्चिमी हिमालय व पश्चिमी घाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बक्सा या बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ई, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में है। 118 है, अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे या राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 118 का राइट आंसर होगा काजीरंगा। 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा, चिल्का, कान्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का, क्योंकि चिल्का एक झील है। क्वेश्चन नंबर 120 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वनोन्मूलन, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोग हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट 1 करके आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।